चोर गठबंधन है जी। और ये चोर जो गठबंधन है जिसने देश को लूटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इस सुनामी के आगे कोई गठबंधन, कोई नेता नहीं टिक पाएंगे। कि कोई प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के पैर छू रहे हैं, बाहर के जो राष्ट्रपति हैं वो नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, पूरा देश मोदी जी को अपना नेता मान चुका है। दोनों देशों के युद्ध को बीच में रुकवा करके, और जो हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा रहे थे, तिरंगे के साथ, मान और सम्मान के साथ युद्ध को बीच में रुकवा करके और उनको सेफ हिंदुस्तान में लाने का काम किया। अभिनंदन को पाकिस्तान से 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और देश के अंदर मेरे को तो नहीं लग रहा है कि मोदी जैसा कोई इतना बड़ा नेता देश के अंदर हो जो उनके नाम से 300 सांसद जीत जाते हैं, जो सिर्फ उन्हीं के नाम से जीतते हैं, और उसके बाद में अगर वो सांसद काम नहीं करेंगे तो फिर जनता की इसमें तो पिसाई हो जाएगी, जनता का काम नहीं होगा, और फिर उसके साथ ये क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक बार फिर से मौजूद हैं स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में, और हमारे साथ मौजूद हैं डीके यादव जी, जो कि कोसली विधानसभा के अंदर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी देख सकते हैं, या फिर कहीं के पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो भी इनको हम कह सकते हैं, काफी सालों से बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है, और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर हवन करवाया था और उसके साथ साथ लोगों को यहां पे इनवाइट भी किया था। चलिए इनसे हम साक्षात्कार करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के अंदर ही ऐसा क्या है जो ये लोग इतना नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, क्या चाहते हैं कि भविष्य के अंदर वही प्रधानमंत्री आखिर क्यों बने। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, और साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज आपने यहाँ पे हवन वगैरह करवाया, मोदी जी का जन्मदिन मनाया, तो क्या कहेंगे इसके? सबसे पहले आपका मैं मेरे कार्यालय पे पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं जी। आज पूरे भारत के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, वो सभी अपने अपने स्थानों पर देश के अंदर बहुत से प्रोग्रामों के जरिए नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। मैंने भी आज अपने कार्यालय के ऊपर नरेंद्र जी का जन्मदिन मनाया, हवन किया और केक काटकर मैंने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र की कामना करता हूं। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही देश को आगे बढ़ाते रहें, और देश दूर नहीं है कि उस दिन आपके नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी के अंदर आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि यही नेता होना चाहिए? अब की बार तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 15 अगस्त को घोषणा कर दी कि अगली बार भी तिरंगा यहाँ पे मैं ही फहराऊंगा। तो आप लोगों को ऐसा क्या लगता है उनके अंदर कि वो आगे भी आएंगे? देखिए अमन भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश मोदी जी को अपना नेता मान चुका है, क्योंकि मोदी जी ने जो देश के लिए जो विकास के कार्य करवाए हैं और देश का जो नाम रोशन करने का काम विदेशों में किया है, एक सराहनीय कदम है जी। और पूरे देश का मन है कि 2 बार देश का प्रधानमंत्री जनता ने प्रधानमंत्री को बनाया है, और तीसरी बार भारत देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं 2024। अच्छा, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों बनाएगी जनता? ऐसा क्या है उनके अंदर?
देखिए, विश्व की मैं बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं, तो जहां भी वहां के कोई प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के पैर छू रहे हैं। बाहर के जो राष्ट्रपति हैं वो नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आपने देखा था जब रूस का यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के युद्ध को बीच में रुकवा करके, और जो हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा रहे थे, तिरंगे के साथ मान और सम्मान के साथ युद्ध को बीच में रुकवा करके और उनको सेफ हिंदुस्तान में लाने का काम किया। अभिनंदन की बात कर लो, अभिनंदन को पाकिस्तान से 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और G20 की जो मीटिंग अभी देश के अंदर हुई है, उसकी अध्यक्षता जो आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल। तो क्या पूरे देश के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं जो उनकी बराबरी कर सके या प्रधानमंत्री बनने के लायक समझते हो? देखो, देश के अंदर मेरे को तो नहीं लग रहा है कि मोदी जैसा कोई इतना बड़ा नेता देश के अंदर हो जो देश की कमान संभालने के लिए तैयार हो। और विदेशों के अंदर भी मोदी जैसा कोई नेता इस दुनिया को नजर नहीं आ रहा जी। लेकिन उनके नाम से 300 सांसद जीत जाते हैं, जो सिर्फ उन्हीं के नाम से जीतते हैं, और उसके बाद में अगर वो सांसद काम नहीं करेंगे तो फिर जनता की इसमें तो पिसाई हो जाएगी, जनता का काम नहीं होगा, और फिर उसके साथ ये क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? अमित भाई, ऐसी बात नहीं है। जितने भी MP बने हैं, मैं मानता हूं अब वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, कर्मठ नेता थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान करके उन्होंने लोगों से अपील की, और जनता नरेंद्र मोदी को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री पहले बना चुकी है और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि विकास के काम जो इतने भी MP है वो कर नहीं रही है। जितने भी अलग अलग जो लोकसभाएं हैं देश के अंदर, सभी MP साहब अपने अपने लोकसभा के अंदर विकास के काम करवा रहे हैं जी। अच्छा, अब की बार आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितनी सीटें ले आएंगे आप लोग? देखिए, 2019 के अंदर देश ने 303 सीट देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया, और 2024 के अंदर हम करीब 450 सीट लेकर के और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, एक गठबंधन बना है जिसको नरेंद्र मोदी जी इंडी अलायंस बोलते हैं, तो वो इंडी अलायंस से क्या टक्कर ले सकता है? देखिए, ये जो गठबंधन है, मेरे सोच के हिसाब से, और आप लोगों की सोच भी यही होगी, पूरे देश की सोच है कि गठबंधन जो चोर गठबंधन है जी, और ये चोर जो गठबंधन है जिसने देश को लूटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की उस टाइम हवा थी और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है। तो इस सुनामी के आगे कोई गठबंधन, कोई नेता नहीं टिक पाएंगे। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार हमारी तरफ से भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका भी। और फिर मैं एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे देश का नेतृत्व करते रहें, दिन दुगनी रात चौगनी इस देश के लिए करते रहें, और हमारा देश आपको तीसरी बार देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।